जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला कैंट से बोल रही हूँ। और संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 9वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, दिसंबर स्टार्टिंग में गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि अपना सत्संग शेयर करने की तैयारियां शुरू कर दे। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का सत्संग भी किया, मतलब 7 दिसंबर 2023 को मेरी फ्रेंड के घर। तो उसके बाद अभी संगत जी, मैं 9th सत्संग का वेट कर रही थी कि गुरु जी की जैसी आगे होगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का मतलब मैसेज आया कल 16 दिसंबर 2023 थी, सैटरडे का दिन था संगत जी। तो मेरे पास 2:33 पर अमृत वेला गुरु जी का चैनल से पर्सनली मैसेज आया संगत जी कि जय गुरु जी, संगत जी बहुत देर हो गई, कोई नया सत्संग शेयर करने के लिए मतलब प्लीज़ अपना सत्संग सेंड कीजिए। तो मैं समझ गई कि गुरु जी का मुझे मैसेज आ गया है, मतलब मुझे जो अपना नया सत्संग, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अपना नया सत्संग शेयर करूँगी, जैसे गुरु जी का मुझे मैसेज आएगा, आज्ञा होगी। तो संगत जी, कल मुझे अपना सत्संग शेयर करना था, मतलब मैं इसी उसमें थी, दुविधा में कि मैं अभी करूँ या कैसे करूँ। मतलब मेरे मन में था कि मैं कल ही शेयर कर दूँ अपना सत्संग। तो मैं मतलब जब मेरे पास मैसेज आया तो मुझे हो गया कि हाँ, गुरु जी का मैसेज आ गया, गुरु जी की आज्ञा होगी तो अब सत्संग शेयर करना है। लेकिन मैं उस समय तक सोच रही थी, सॉरी संगत जी, मैं उस समय तक सोच रही थी कि मैं अपना कौन सा सत्संग शेयर करूँ। मतलब अभी 3 दिसंबर 2023 को मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना वो वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो मतलब इस तरह बैठी मैं अपने माइंड में थोड़ा रिकॉल कर रही थी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। तो उसके बाद संगत, मतलब 1 घंटे बाद ही जब मेरे पास मैसेज आया, तो 1 घंटे बाद ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी ना मतलब लेग में, हिप से लेके नी तक, मतलब थाई पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया संगत जी। तकरीबन मतलब आधे एक घंटे बाद, 3 साढ़े 3 के बीच की बात है संगत जी, साढ़े 3 की 1 घंटे बाद ही। तो मुझे पेन जब शुरू हुआ तो मेरा मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं जैसे चेयर पर मतलब चल भी नहीं पा रही थी, तो मैं धीरे धीरे खिसक कर अंदर आई। तो बड़ी मुश्किल से मैंने भतीजी को उसका पढ़ाया, ट्यूशन का, मतलब उसको होमवर्क करवाया बहुत मुश्किल से। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, बहुत मुश्किल से वॉशरूम गई संगत जी, पेन इतना ज़्यादा हो रहा था मुझे। तो और ध्यान मेरा दूसरी तरफ भी जा रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना है और आज गुरु जी की आज्ञा हुई है तो मैं आज ही सत्संग शेयर करूँगी। उसके बाद संगत जी बाहर आई, वॉशरूम से बाहर आई, चाय पिया, बहुत मुश्किल से मैंने चाय पी, मतलब पी नहीं जा रही थी मुझसे दर्द में। और फिर उसके बाद मैंने पाठ भी किया संगत जी, ऐसी बेचैनी में, परेशानी में पाठ करती रही। तो मम्मा से भी शेयर कर रही थी कि मम्मी, गुरुजी का मैसेज आया इस तरह करके पर्सनली, मतलब उन्हीं की आज्ञा है तो तभी कोई मैसेज करता है। क्योंकि कल मैं सुबह सत्संग सुन रही थी संगत जी, एक जिसमें मतलब बताया है, वैसे तो मैं सुनती रहती हूँ बड़े मंदिर से भी सत्संग, कि जब हमारे पास मतलब गुरुजी की आज्ञा होती है तो किसी ना किसी थ्रू हमारे पास मैसेज आ ही जाता है, चाहे वो मतलब व्हाट्सअप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ऐसे ही आते हैं, या फिर किसी भी इंसान के थ्रू कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा संकेत आता है जो हमें बताता है कि ये गुरुजी की मतलब आज्ञा है, ये हमें करना है। तो संगत जी, उसके बाद मम्मा कहने लगी, देख ले, तुझे आज करना है आज कर ले, नहीं तो कल भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मुझे पेन हो रहा था, मतलब इसीलिए। तो उसके बाद संगत जी मैं बैठी रही, पर मेरा माइंड उसी में था कि मुझे सत्संग शेयर करना है, मुझे सत्संग शेयर करना है, और दर्द भी इतना ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से संगत जी मतलब खाना वगैरह भी ऐसे ही खाया परेशानी में। तो उसके बाद माइंड मेरा घूम रहा है कि क्या करूं, अभी करूं, कैसे करूं। और माइंड मेरा संगत जी यही चल रहा था कि मतलब मेरे को जो 3 तारीख को गुरुजी की वहाँ ब्लेसिंग मिली है, मैं उसी का सत्संग शेयर करूंगी। थोड़ा मैं भूल गई थी संगत जी, लेकिन गुरुजी मुझे रिकॉल करवा रहे थे। तो मतलब पिछले महीने मैंने अपना 8th सत्संग शेयर किया है, जिसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे मतलब अगले महीने जब मैं सत्संग शेयर करूंगी तो मैं अपना मेडिसिन का सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरी मतलब मेडिसिन बंद करवाई, मेरी दवाइयाँ बंद कराई, जो कि बहुत साल से चल रही थी संगत जी। तो मैं वो चीज़ भूल चुकी थी, मतलब ये चीज़ मुझे याद नहीं आई। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, बड़ी मुश्किल से मैंने, मम्मा ने कहा चल कोई बात नहीं, कल कर देना अपना सत्संग शेयर अगर तुझे मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं संगत जी बड़ी पेन में ही मैंने खाना खाया, खाना खा के जब मैं अंदर आई लेटने के लिए, तो माइंड तो मेरा सत्संग में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करती। फिर मैंने सोचा अभी
मतलब लेट भी हो गए हैं, 9 बजने वाले हैं, कोई बात नहीं, कल करूँगी सत्संग शेयर। और जैसे-जैसे मेरे माइंड में संगत जी बातें चल रही थी ना, मतलब वो भी कोई गुरुजी की आज्ञा थी संगत जी कि जो गुरुजी मुझे मतलब उस चीज़ से रोक रहे थे या मुझे कुछ याद करवाना चाहते थे। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ़ यही चीज़ चल रही थी, मैं भूल गई थी कि मैं अगले पिछले महीने ये वेट कर रही थी कि मैं अगले महीने अपना मेडिसिन्स का सत्संग शेयर करूँगी, मतलब तो उस मैं कैसे मेडिसिन फ्री हुई, मतलब उस तरह से मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। तो मतलब मैं ये चीज़ भूल गई, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ़ वहीं अटका हुआ था कि मेरे को 3 तारीख को जो ब्लेसिंग हुई है मैं उसका सत्संग शेयर करूँगी। शायद गुरुजी की कोई आज्ञा थी, तो उस हिसाब से मतलब पेंडिंग पे पेंडिंग होता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रही। तो उसके बाद क्या है, जब मेरे मतलब अंदर में अपने आप से ही बातें आ रही है, मतलब तो गुरुजी साथ के साथ मुझे उसके जवाब देते जा रहे थे संगत जी। जैसे ही मैं मतलब पेन बहुत हो रहा था, मैं खाना खा के संगत जी अंदर आई, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, चलो कर देती हूँ सत्संग या कल शेयर करूँगी, जैसा भी होगा देखती हूँ, पहले अंदर चलती हूँ। तो जब मैं अंदर आई संगत जी, तो मेरे माइंड में जैसे चल रहा था, तो उस हिसाब से जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, मतलब 8:59 पे, कि बेटा मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, तू हर टेस्ट में पास है। उसके बाद में मतलब सत्संग मतलब पढ़ा वो मैसेज, तो मुझे हाँ गुरुजी का मैसेज रियलाइज़ हो रहा था, मतलब कि उस तरह। तो फिर मैं बस दिमाग वहीं था सत्संग में। फिर दोबारा मेरे पास संगत जी 9:40 के आसपास फिर मैसेज आया, मतलब क्योंकि मैं मम्मी से उसी बारे में सत्संग के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तो फिर मेरे पास 9:40 के आसपास फिर दोबारा मैसेज आया, मेरी बच्ची जो तू अरदास मतलब तूने तेरी अरदास थी वो मैंने सुन ली, तेरे लिए एक अच्छी खबर है, जा खुश हो जा, तेरी चिंता खत्म कर दी। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का फिर दूसरा मैसेज ये आया, मतलब तो मतलब गुरुजी मेरे सवालों के जवाब देते जा रहे थे मुझे साथ के साथ। तो संगत जी उसके बाद भी मतलब मेरा माइंड अंदर ही अंदर अपने आप से मतलब बातें कर रहा था। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, अब ना मैं अपना सत्संग कल ही शेयर करूँगी, मतलब तो मुझे कल का ये था संगत जी कि जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी मुझे, तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं शाम तक कर दूँगी, पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई पेन की वजह से, तो नहीं कर पाई। मुझे ये था कि 16 तो 1 + 6 7 तो गुरुजी का लकी नंबर है, तो मैं आज ही सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि मेरे माइंड में वो 3 तारीख को लेकर सत्संग चल रहा था कि मुझे वो शेयर करना है, जबकि मैं भूल गई थी कि मुझे कोई और सत्संग शेयर करना है। तो जो मैं सोच कर बैठी थी पहले से ही कि मैं ये वाला सत्संग शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं दिसंबर मंथ का वेट कर रही थी, मतलब कि दिसंबर मंथ आएगा तो मैं गुरुजी का ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी उसके बाद जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं मतलब कल सत्संग करूँगी, तो संगत जी मैं लेटने से पहले मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जब मैं लेटने लगी तो उससे पहले मैंने एक बार फिर फ़ोन को ऑन करके देखा कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी गुरुजी का मेरे पास मैसेज फिर दोबारा आया 10:13 पर लेटने से पहले, बेटा तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है, तेरी सफलता के रास्ते में मैं खोल दिए हैं। तो संगत जी जब मैंने मैसेज देखा तो मतलब बहुत अच्छा लगा दिल को, और फिर मैंने मतलब आराम से मतलब मैं लेट गई। लेकिन ये है कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब मैं लेटी संगत जी उसके बाद जैसे मैंने वॉशरूम किया, मतलब तो तब खांसी इतनी उठ रही थी, पेन इतना हो रहा था, मतलब खांसने से भी पूरा शरीर हिल रहा था ना, तो पेन मेरी थाई में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द हुआ संगत जी। तो मम्मा वॉशरूम कराते हुए मुझे बोलने लगे कि एक काम कर कि तू मतलब पेन किलर ले ले, तो दवाई ले ले। तो मैंने बोला नहीं दवाई नहीं लूँगी, तो मम्मा बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी लेने में कुछ नहीं होता है, तो कोई बात नहीं तू ले ले, इतना पेन भी तो हो रहा है, तो कोई बात नहीं तू ठीक हो जाएगी, मतलब सुबह तक ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर परेशान होएगी सारी रात। मैंने बोला नहीं मैं दवाई नहीं लेती। तो फिर मम्मा मुझे वॉशरूम कराने लगे, तो मैं मन में मतलब अपने आप ही मेरे अंदर बातें कर रही हूँ अपने आप से, मतलब कि दवाई नहीं लूँगी, बस गुरुजी का नाम लूँगी। और फिर संगत जी मेरे पास काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा जो भी बातें होती है मतलब मैं सोने से पहले मेरे साथ किया कर। तो जो भी तेरे को मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है, इस तरह के मुझे मैसेज आते हैं कि फ़िक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे साथ है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मतलब इस तरह के गुरुजी के मैसेज आते थे। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी को मतलब गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, तो उसके बाद से मैंने गुरुजी को अपने मतलब डैड जी मान लिया था कि गुरुजी मेरे डैड जी की तरह हैं। तो मतलब मेरे पास गुरुजी के इस तरह के मैसेज आते हैं कि तेरा प्यो तेरे नाल है, सब कुछ ठीक होगा। तो संगत जी मैंने गुरुजी से मतलब अरदास की
वैसे कि गुरुजी मतलब बात की अपने मन के अंदर ही कि गुरुजी मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो इतना बोल के संगत जी मैं वॉशरूम करने के बाद मैं लेट गई 10:30 के आसपास। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, आधे घंटे बाद तकरीबन मुझे नींद आ गई और मैं सो गई संगत जी। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मतलब मेरी नींद खुली 4 बजे के आसपास संगत जी, पाठ चल रहा था, मैंने सुना। उसके बाद मैं बाद में उठी, थोड़ा मुझे लेट उठाते हैं क्योंकि फिर मुझे सारा दिन बैठना होता है चेयर पर। तो उसके बाद संगत जी जब मैंने मतलब फ़ील हुआ मुझे, जब मैंने वॉशरूम किया सुबह, तो मेरी मतलब थाई का जो पेन था ना वो बिल्कुल बंद था संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया सुबह-सुबह कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद संगत जी मैंने उस समय मैंने सोचा कि गुरुजी का आज तो मुझे गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी करना है। तो उसके बाद संगत जी जब मैं मतलब नॉर्मल सुबह वॉशरूम किया, मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी, उठकर बैठी, सब कुछ मैंने सब कुछ नॉर्मल किया। मेरा पेन बिल्कुल बंद था संगत जी, बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं था। तो ये तो संगत जी मेरी वो बात है जो कल मतलब 16 दिसंबर 2023 सैटरडे की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी कि जो मेरे को मतलब गुरुजी के ड्रीम दर्शन देने के बाद गुरुजी से मैं जब गुरुजी का मैंने लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद जो मेरी मेडिसिन छुटी है, मैं आपसे वो सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए थे संगत जी, और उसके बाद मेरे पास लोटा आया था गुरुजी का ब्लेस होके बड़े मंदिर से, तो मैं जल पी रही थी संगत जी उसका। तो उस समय मैं बहुत टेंशन और डिप्रेशन में थी संगत जी, 5-6 महीने बहुत टेंशन डिप्रेशन में थी। तो धीरे-धीरे करके मेरी टेंशन डिप्रेशन खत्म हुआ। उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो मतलब उससे पहले संगत जी जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी मतलब बड़े मंदिर से, तो मेरे को बहुत कुछ पता चल गया था कि हाँ, सुन-सुन के कि ओल्ड संगत के सत्संग सुनते थे कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने लंगर प्रसाद को ब्लेस किया हुआ है कि जो भी संगत लंगर प्रसाद खाएगी उसकी सब बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर होंगी। जैसे कि गुरुजी मतलब ओल्ड संगत से सुनते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं कि गुरुजी शुगर वाले को, डायबिटीज़ वालों को मीठा खिलाते थे, उनकी बीमारी खत्म करने के लिए। और जिनको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम या इस तरह मतलब बीपी की प्रॉब्लम होती, कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम होती थी, उन्हें तीखा या इस तरह तला हुआ कुछ भी इस तरह की चीज़ें खिलाते थे, जैसे समोसे या तीखा खाना जो उनको मना था मतलब, तो वो खिला के गुरुजी ने सबकी बीमारियां काटी हैं। तो लंगर प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा। गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है संगत जी। तो लंगर प्रसाद को जैसे कि गुरुजी ने बताया था, ओल्ड संगत से सुनते हैं कि गुरुजी ने बोला था कि मंदिर के अंदर खाओगे तो ये आपकी दवाई है, और घर ले जाके खाओगे तो ये आपके लिए मिठाई है। तो संगत जी जब मुझे प्रॉब्लम आई थी मतलब 2022 के बिल्कुल एंड 28 मतलब सितंबर के आसपास ये प्रॉब्लम आई थी मेरी, तब से मतलब मेडिसिन चल रही थी। तो उसके बाद मैं तकरीबन मतलब 2007 से तो मैं रेगुलर मतलब पेन किलर और ये सब पूरी जो मेरी मेडिसिन हैं वो चल रही थी संगत जी। उससे पहले जो मेरी 2003 में मेरी मेडिसिन चल रही थी पेन किलर, तो मुझे पता नहीं था उस समय, क्योंकि नई मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो पता नहीं था कि पेन किलर है, इससे क्या होगा, क्या है क्या नहीं, इतना नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। तो नॉर्मल दवाई समझ के खा रही थी। 2007 से मैं रेगुलर पेन किलर भी खा रही हूँ, और जो मुझे रोमेटिक अर्थराइटिस है उसकी भी मैं मतलब दवाइयाँ खा रही थी। पहले मैं मेडिसिन पे थी संगत जी, फिर मेडिसिन मेरी बॉडी पे असर नहीं कर रहा था, तो जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे मतलब मेरी मेडिसिन बंद कर दी और मुझे मतलब इंजेक्शन पर उतारा। मतलब मुझे इंजेक्शन लगना शुरू हुआ उसके जगह, मेडिसिन की जगह। और मेडिसिन नॉर्मल थी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, मतलब इस तरह की नॉर्मल टैबलेट्स थी, तो वो मेरे को साथ के साथ दे रहे थे इंजेक्शन के। मैं तकरीबन 20 अक्टूबर 2014 से रेगुलर मतलब इंजेक्शन लग रहा है मुझे। तो मेडिसिन मेरी कम है लेकिन फिर भी चल रही है, मतलब थोड़ी बहुत जो है कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की इस तरह की चल रही हैं। तो उसके बाद संगत जी मैं डेली रेगुलर खाती थी। और पेन किलर तो संगत जी मुझे तकरीबन 16 साल हो गए थे पेन किलर खाते को। 2007 से मैं एक दिन भी बिना पेन किलर के रह नहीं सकती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती थी, अकड़न हो जाती थी संगत जी। तो मतलब एक दिन भी अगर मेरे पास पेन किलर नहीं होगी ना, तो मेरे को मतलब सुबह उठना मेरे लिए या पूरा दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, मैं रोती थी। तो इसलिए मैं रेगुलर पेन किलर खा रही थी, जिसके लिए मुझे डॉक्टर्स ने मतलब सजेस्ट किया था कि आप इतनी पेन किलर मत खाओ, क्योंकि ये लीवर, किडनी, हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो तकरीबन संगत जी मैं 16 साल से मैं पेन किलर फिर भी खा रही थी मजबूरी में।
तो संगत जी, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, क्योंकि मैं पाठ पूजा मैं बचपन से करती हूँ, थोड़ा सा टचवुड, कि मेरे को पेन किलर खाने से मैं तकरीबन 20 साल या 16 साल से खा रही हूँ। मेरे हार्ट, लीवर, किडनी बिल्कुल सब फंक्शंस बिल्कुल ठीक ठाक है। बस जो प्रॉब्लम है ये रोमेटिक अर्थराइटिस की, ये थी मुझे। तो संगत जी, मेरे को मतलब मैं बिना पेन किलर खाए ना 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी। वैसे तो मैं घर से सिर्फ 2 बार ही बाहर निकलती थी, ईसीएचएस रेफरल बनाने या फोर्टिस हॉस्पिटल, मुझे इंजेक्शन लगता था दवाई लेने, मंथ में सिर्फ 2 बार। तो मैं मतलब बिना पेन किलर खाए मैं रह नहीं सकती थी संगत जी। तो संगत जी, जब मुझे मतलब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर मुझे जाने का मतलब गुरुजी की आज्ञा हुई, गुरुजी की आज्ञा से मैं बड़े मंदिर गई संगत जी 19 नवंबर 2022 को संगत जी, और मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के आई। उस दिन भी संगत जी मैं घर से अपना मेडिसिन बॉक्स लेकर चली थी, पेन किलर खा के चली थी और साथ लेके भी गई थी मैं अपनी पूरी मेडिसिन संगत जी। तो उसके बाद मेरी मेडिसिन, मैंने वो वाला मंथ जब गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के आई तो मैंने वो मंथ मेडिसिन खाई संगत जी, क्योंकि मुझे 9 दिसंबर 2023 को इंजेक्शन लगना था, जो मेरा कैंसिल हो गया था मतलब। तो उसके बाद मैं मेडिसिन भी नहीं लेके आई, वो भी गुरुजी की कोई कृपा थी जो मैं मेडिसिन नहीं लेकर आई, ना मतलब ला भी नहीं पाए, बाहर से भी ले लेते थे हम, तो मतलब नहीं ला पाए। तो मेरी 1 दिसंबर 2022 से संगत जी मेरी मेडिसिन बिल्कुल बंद थी। तो आज मुझे तकरीबन संगत जी 1 साल 17 दिन हो गए हैं। आज मैंने 1 साल 17 दिन से एक भी पेन किलर नहीं खाई, और संगत जी मैंने कोई भी जो मेरी मतलब जो मुझे रेगुलर मेडिसिन भी चल रही थी ना संगत जी, मैंने वो भी नहीं खाई, जो नॉर्मल मतलब मेरी मेडिसिन चल रही थी। और उसके बावजूद भी संगत जी मेरे एक 8-9 महीने के अंदर मतलब 8 महीने के अंदर संगत जी, अप्रैल से लेके नवंबर तक मेरे 3 बार टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट होते हैं संगत जी फोर्टिस में। तो मेरे जब ब्लड टेस्ट हुए संगत जी, तो मतलब मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल एकदम क्लियर आई हैं संगत जी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कुछ नहीं है, जो मैं नॉर्मल भी मेरी थोड़ी बहुत बड़ा होता था किसी प्रॉब्लम से, जो रोमेटिक अर्थराइटिस की बात थी वो बिल्कुल मेरा नॉर्मल था संगत जी। 4.5 महीने तक संगत जी मैंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं ली, 4.5-5 महीने के आसपास संगत जी। और जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाए तो मेरे ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे संगत जी। उसके बाद मैं 3 बार ब्लड टेस्ट करवा चुकी हूँ, 8 महीने के अंदर मेरे ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है संगत जी। बस एक प्रॉब्लम है कि जब मुझसे फर्स्ट टाइम मैम ने देखा, मेरी रिपोर्ट देखी कि 4-5 महीने बाद इसको इंजेक्शन लग रहा है, तो मतलब मेरी रिपोर्ट्स चेक की उन्होंने, तो मुझसे यही पूछा, मैंने पूछा मैम कैसी है, मम्मा ने पूछा, तो उन्होंने बोला रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके है। तो मैम ने मुझसे पूछा कि आप मेडिसिन ले रहे हो, तो मुझे संगत जी थोड़ा मैम से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे बोला हाँ मैम, मैं अपनी रेगुलर टैबलेट्स खा रही हूँ, जबकि संगत जी मैंने 1 दिसंबर से एक भी टैबलेट नहीं खाई थी। तो मैंने वैसे ही बोला, फिर मैम थोड़ा गुस्सा करते कुछ बोलते कि आपने क्यों नहीं खाई, या कैसे क्यों आप मतलब कुछ भी सवाल उठाते, इसलिए मैंने उन्हें बोला ही नहीं, जबकि खुद सब विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर की मतलब उनकी उनके सॉरी संगत जी, उनकी जो ड्यूटी है डॉक्टर्स की, वो तो उन्हें निभानी पड़ेगी। वो मुझे इस चीज़ के लिए मना करते कि आपने मतलब बोलते कि आपने क्यों नहीं खाई, लेकिन मैंने डॉक्टर को झूठ बोला कि हाँ मैम मैं तो खा रही हूँ, टैबलेट में खा रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी, जब मैंने मेरी फर्स्ट रिपोर्ट ठीक आई, तब मेरा ध्यान गया कि मैंने मतलब इतने महीने मैंने दवाई नहीं खाई, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके है। उसके बाद संगत जी मैंने दोबारा टेस्ट कराया, मेरी दोबारा रिपोर्ट ओके आई, फिर मैंने टेस्ट कराया संगत जी, मेरी रिपोर्ट फिर बिल्कुल ओके आई। तो संगत जी मैं इसी सत्संग के लिए मैं 1 साल से मतलब तब से वेट कर रही थी कि जब भी 1 दिसंबर आएगी तो दिसंबर मंथ में मैं अपना ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब गुरुजी की लंगर प्रसाद खाने से मेरे को मतलब किस तरह से मेरे 16 साल से मैं जिस टैबलेट को खाए बिना उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी कहीं पर भी, अंदर बाहर कहीं पर भी गाड़ी में बैठ के इधर-उधर कहीं नहीं जा सकती थी, और घर में भी नहीं उठ सकती थी बेड से भी, कि मेरा पूरा स्टिफनेस हो जाती थी बॉडी में। तो एक गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से मेरी बॉडी का वो मेरी पेन किलर छूट गई है संगत जी, और मेरी बाकी दवाइयाँ भी छूट गई हैं, मेरी सारी रिपोर्ट्स ओके है संगत जी। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी गुरुजी मेरी जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक करेंगे, और मेरी जो भी ये जो मेरा इंजेक्शन है शायद ये भी फ्यूचर में मेरा छूट जाएगा। तो संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद कई बार खाया। मैं उसके बाद एक बार और 23 दिसंबर 2022 को भी बड़े मंदिर जाके आई थी, लंगर प्रसाद खा के आई, डुगरी मंदिर भी कई बार गई। वो मैं अगले सत्संग में फिर कभी बताऊँगी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया।
और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि वही गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, पावर है। उसको खाने से मतलब आपकी कोई भी बीमारी हो वो ज़रूर जाएगी, अगर आप उसे पूरे विश्वास से और पूरा सच्चे मन से आप उसे खाओगे। मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद से यही समझ के खाया कि हाँ गुरुजी ये मेरी मेडिसिन है। मतलब मैं यही सोच के जाती हूँ संगत जी, जब भी मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद मिलता है मैं यही सोच के उसे खाती हूँ कि ये मेरी मेडिसिन है, ये मेरी दवाई है और ये मुझे खानी है और यही मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। तो संगत जी जैसा कि गुरुजी का कल मुझे मैसेज आया कि मतलब नया सत्संग शेयर करने के लिए, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग में बात बताई कल की पूरी बात वो यही थी कि मेरा माइंड कल जब से मेरे पास मैसेज आया था 2:33 से बजे, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं 3 तारीख का सत्संग शेयर करूँगी। तो वो मुझे जो थोड़ा-सा पेन आया ना, वो गुरुजी ने मुझे यही याद दिलाया कि मतलब मुझे मेडिसिन वाला सत्संग शेयर करना है, क्योंकि मैं भूल गई थी। मेरे को काफ़ी दिन से तो मुझे याद था कि मुझे यही सत्संग शेयर करना है जिसके लिए मैं दिसंबर मंथ का वेट कर रही थी संगत जी। तो ये भी मुझे आज दोपहर में मतलब 2 से 2:20 के बीच की बात है संगत जी, जब मुझे गुरुजी ने रिकॉल करवाया। मुझे एकदम से ध्यान में आया कि मतलब कल मुझे पेन हुआ, वो पेन एकदम से गायब हो गया। रात को 7-8 घंटे तक मुझे वो पेन रहा और मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पाई। मुझे सत्संग शेयर करना था 3 तारीख वाला, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी। तो वो पेन क्यों हुआ, किस लिए ठीक हुआ मतलब, तो मेरे को एकदम से 2 बजे से 2:20 के बीच में संगत जी मुझे ये चीज़ का एकदम रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे जो सत्संग शेयर करना है, वो मुझे सत्संग शेयर करना है मेडिसिन वाला, कि कैसे गुरुजी की कृपा से मेरे को 16 साल मतलब पुरानी मेरी पूरी मेडिसिन और सब कुछ पेन किलर सब छूट गई संगत जी। तो तब मुझे ध्यान आया, फिर मैं तब से ये चीज़ को लेके रेडी थी कि हाँ, गुरुजी ने मुझे रिकॉल कराया। तो सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई थी और मैं दूसरा सत्संग शेयर करने लगी थी 3 तारीख वाला ब्लेसिंग वाला, लेकिन आपने मुझे रिकॉल कराया, उसके लिए आपका थैंक यू गुरुजी। और सॉरी गुरुजी कि मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी गुरुजी। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरुजी जब हमें अपने साथ जोड़ते हैं ना, तो वो हमारी हर एक बात को ध्यान रखते हैं और उन चीज़ों को हमें साथ के साथ रियलाइज़ कराते हैं। और मुझे तो गुरुजी हर बात जो मेरे मन के अंदर चल रही होती है, मतलब अपने आप ही उसका मुझे खुद ही जवाब दे देते हैं किसी भी मैसेज के थ्रू। जब भी मैं कुछ ऐसा होता है तो मैं फ़ोन ऑन करके यही देखती हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज है, गुरुजी की क्या आज्ञा है। जैसा कि गुरुजी ने मुझे कल भी साथ के साथ मुझे मेरे सवालों के जवाब देते रहे, साथ के साथ बताते रहे संगत जी। तो अगर गुरुजी हमें पर कोई प्रॉब्लम भी लेके आते हैं संगत जी, तो वो हमारे भले के लिए होती है। जैसे मुझे कल आई, मुझे याद कराने के लिए गुरुजी ने याद कराया और फिर मतलब मुझे आज याद कराया कि मुझे कौन सा सत्संग शेयर करना है, जिसका मैं 1 साल से वेट कर रही थी दिसंबर का, कि कब दिसंबर आएगा और मैं ये सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने का लंगर प्रसाद खाने से मेरी मेडिसिन छूट गई। तो थैंक यू गुरुजी मुझे याद कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी जैसा कि कल गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया सत्संग शेयर करने का, तो आज मैंने गुरुजी की आज्ञा से 17 दिसंबर 2023 गुरुजी की आज्ञा से आज मैंने संडे वाले दिन अपना सत्संग शेयर किया है संगत जी। तो आज मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना 9वां सत्संग शेयर किया है। तो अगर सत्संग करते हो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी, और आप भी उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। और जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग करने वाले का भी मतलब उसे भी ब्लेसिंग मिलती है, उसका भी कल्याण होता है, और सत्संग सुनने वाले का भी उसे भी ब्लेसिंग मिलती है और उसका भी कल्याण होता है। तो मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी।